अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी से फास्ट ग्रो हो जाएगा हमारा चैनल भी और हम आप लोगों तक इतनी जल्दी पहुंच पाएंगे। तो मैंने जो ये मेरी कोई कोशिश नहीं है, बस आप लोगों की, आप लोग फॉलो कर रहे हैं और जो आप क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, वही मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों को, वही मैं आप लोगों के साथ में उसका रेजोल्यूशन लेके आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि 10th एंड 12th के जो बंदे होते हैं यहाँ सऊदी अरब के अंदर, वो कैसे कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। और बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन जो है पूछा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 5-6 जॉब्स ऐसी लेके आया हूँ जो कि यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। अगर फ्रेशर हैं, फ्रेशर भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के तौर पे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वेल एंड गुड अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है इन द सेम फील्ड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली जो जॉब लेके आया हूँ आपके लिए, वो है कैशियर की जॉब। अगर आपके पास में एजुकेशन 10th एंड 12th है तो यहाँ पे आप आराम से जॉब कर सकते हैं किसी भी मॉल के अंदर, किसी भी शॉप के अंदर, या फिर यहाँ पे लाइक सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, ये बहुत सारे मार्केट्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे कैशियर की जॉब आराम से आप कर सकते हैं, जो कि बिलिंग वगैरह होती है। ये बड़ी आसान जॉब है, तो ये 10th एंड 12th के बंदा आराम से कर सकता है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की जो जॉब है यहाँ सऊदी अरब में, आप इसको कर सकते हैं बैक एंड ऑफिस। बैक एंड ऑफिस की ऐसी जॉब है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फार्म है, या फिर IT कंपनीज़ है, या फिर कॉल सेंटर है यहाँ सऊदी अरब में। तो यहाँ पे बैक एंड ऑफिस में जैसे एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ज्वाइनिंग है, किसी की न्यू ज्वाइनिंग है, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो रेडी होते हैं। जैसे उसका ID कार्ड बनता है, सबसे पहले उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, जो जिस पोजीशन पे वो लगे हैं उसके जॉब के मुताबिक उससे एम्प्लॉय से कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स बैक एंड ऑफिस वाला बंदा लेता है। एंड उसका जो ID कार्ड है वो बनाता है स्टार्टिंग में। एंड जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो कि सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर होता है स्टार्टिंग में बैक एंड ऑफिस में, तो वो उसको ही करना होता है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पे, और इसकी सैलरी वगैरह, ये जो सिमिलर जॉब है सारी की सारी जो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, इसकी जो सैलरी है वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे थोड़ा सा चल के बता देता हूँ आपको। तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री की जॉब है वो सऊदी अरब के अंदर अच्छी खासी अवेलेबल है। UAE दुबई के अंदर अभी ये वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किसी वजह से वहाँ पे इस वैकेंसी पे स्टॉप लगा हुआ है, वैकेंसीज नहीं निकल के आ रही है। वो रीज़न भी मैं आप लोगों के साथ में आगे वीडियोस में शेयर करूँगा। तो यहाँ पे अगर डेटा एंट्री की जॉब अगर यहाँ पे सऊदी अरब में आप करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th है, तो बड़ी आसानी से आप इस जॉब को कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस जॉब के अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं रहता है। जैसे कि अगर आपके पास में फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, शॉपिंग मॉल है, सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट है, या फिर कोई IT फार्म है, या फिर IT फाइनेंशियल की कोई फर्म है, अकाउंटिंग फर्म है, कोई भी एक कंपनी मान लीजिए, तो उसका जो डेटा आता है रेगुलर बेसिस पे, तो या तो वो आपको एक्सेल करना होगा। एक्सेल यानी कि जो डेटा होता है, जो कि पूरे दिन का जो डेटा होता है, वो आपको एंटर करना होता है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, या तो फिर आप उसको एक्सेल में कर सकते हैं। वो एज़ पर कंपनी आपको काम करना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आपको उसमें करना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर आपको जो है वो एक्सेल में करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, कंपनी के पास में ज़्यादातर CRM सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको करना होता है। हर कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये भी आपको जहन में रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। कंप्यूटर ऑपरेटर मैनी पीपल कैन बी कन्फ्यूज इन बोथ वैकेंसीज। यहाँ पे लोग जो हैं अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं डेटा एंट्री एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर। तो आपको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। जो डेटा एंट्री में मैंने आप लोगों को बताया वही काम करना होगा इसके अंदर। एंड यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको कोई कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। कंपनी में आपको जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपको देखभाल रखना होता है। एम्प्लॉय के आने से पहले उसको ऑपरेट करना होता है, एम्प्लॉय के जाने के बाद में आपको उसको शट डाउन करना होता है। एंड अगर कोई मान लीजिए स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसके राउटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, विंडो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई सॉकेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखना होगा। जो कंपनी के अंदर जितने भी सिस्टम रखे हुए होंगे,
लिए उनको यानी कि उनका जो रिकॉर्ड है, जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी उसको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करने के बाद में आपको जो IT इंजीनियर होता है उसको आपको असाइन कर देना है कि इस कंप्यूटर में, पर्टिकुलर कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ रही है, और इसमें फिर जो है वो IT इंजीनियर क्या करेगा, उसको जो इशू है उसके अंदर उसको रिजॉल्व करेगा। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है ये काम हो गया। आपको ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, वो आपको अपने सिस्टम के अंदर एक्सेल में करना होगा। ये बेसिक चीज़ है और इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ठीक ठाक आना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आती है परफ्यूम पैकिंग। यहाँ सऊदी अरब के अंदर परफ्यूम का अच्छा खासा रिवाज है और अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है यहाँ सऊदी अरब के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, उसमें आप परफ्यूम पैकिंग का काम कर सकते हैं। या एक और छोटी सी वैकेंसी होती है उसके अंदर, जो कि बार कोड स्कैनिंग वाली होती है, वो आपको उस पर टैग लगाना होता है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अब हम चलते हैं यहाँ पे 6 नंबर की, जो कि ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय में आपको जो मैंने अभी आपको रिसेंटली में जो बताया है, जो डेटा एंट्री से पहले यानी कि बैक एंड ऑफिस वाला, बैक एंड ऑफिस में आपको जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया उसी के सिमिलर ये है ऑफिस बॉय वाला। मान लीजिए अगर कोई बंदा ऑफिस के अंदर आता है तो वहाँ पे वो सबसे पहले इंटरेक्शन ऑफिस बॉय से होता है। ऑफिस बॉय का ये काम होता है जो कि फ़ोटो स्टेट हो गई, जेरोक्स निकालनी हुई या स्कैनिंग करनी हुई, एंड जो गेस्ट आया उसको थोड़ा सा हेल्प करना है कि कौन सा मैनेजर किधर बैठा हुआ है, तो उसके साथ में जो बाहर वाला बंदा आया हुआ है गेस्ट के तौर पे उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होता है, टी सर्व करनी होती है और पानी वगैरह पिलाना होता है। ये सारी चीज़ें ऑफिस बॉय के अंदर ही आ जाती है। या कोई डॉक्यूमेंट से एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर तक पहुंचाना है, वो ऑफिस बॉय का ही काम होता है। तो अच्छी है, आप आराम से कीजिए, क्योंकि भैया आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी अगर एजुकेशन कम है, क्योंकि भैया मेहनत का काम है। क्योंकि भैया लोग जो हैं आपकी मजाक बनाते हैं, आपके घर की रोटी नहीं बना सकते वो लोग। तो आप खुद मेहनत कीजिए, नेवर गिव अप, डू हार्ड वर्क एंड अचीव योर ड्रीम। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं सैलरी की तरफ। सैलरी आपकी यहाँ पे ये जो सिमिलर जॉब मैंने आप लोगों को बताई, सैलरी आपको इसमें 1200 रियाल मिलती है पर मंथ के हिसाब से, एंड 300 रियाल का जो आपको फूड अलावेंस है वो मिल जाता है। आपकी कुल मिला के हो जाती है 1500 रियाल। ड्यूटी टाइम आपका 10 घंटे का रहता है। एंड यहाँ पे ओवर टाइम अगर देखें तो यहाँ पे 350 रियाल पर मंथ के हिसाब से ओवर टाइम इंक्लूड होके आ जाता है। तो आपके ये बन जाते हैं करीब 1850 रियाल पर मंथ के हिसाब से। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने खर्च कर दिए 500 550 रियाल पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि खर्चा इतना आ जाता है नॉर्मली, तो आपके पास में बच जाते हैं यहाँ पे 1300 रियाल। एंड अगर आप इसको इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो 28,000 मान के चलिए आप, 28,000 रुपये आपके इंडिया के बन जाते हैं। तो अच्छी खासी अर्निंग है। कोई आपको हेल्परी में 10th एंड 12th करने के बाद में आपको 28,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से नहीं देने वाला है किसी भी कंपनी के अंदर। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये में वो लोग आपको हायर करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। एकोमोडेशन वगैरह आपको देगी एंड ट्रांसपोर्टेशन आपको देगी, इकामा आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, एंड मेडिकल इंश्योरेंस आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी कंपनी आपको खुद प्रोवाइड कर देती है। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से कि कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का रहता है जनरली यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। उसके बाद में जब आप अपने घर पे जाते हैं तो ये आपको राउंड ट्रिप देते हैं, यानी कि जाने का जो टिकट होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड आने का टिकट भी आप लोगों को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर और बात की जाए इन वैकेंसीज़ के बारे में, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को डाउट होंगे। तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं इन जॉब्स के बारे में आपको और डिटेल्स में बताऊँ तो ये 25 से 30 मिनट का जो वीडियो है हो जाएगा। मैं इसी वजह से इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा स्पीड से बोला हूँ, ताकि इस वीडियो की जो लेंथ है उसको कम किया जा सके। चलिए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपके आसपास में कहीं पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कोई एक रिक्रूटिंग एजेंसी है या एम्प्लॉयमेंट जो मेन पावर है वो उसका ऑफिस है, वो रेप्यूटेड होना चाहिए, यानी कि जेन्युइन होना चाहिए उससे अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे पैसे भी ले लेते हैं, तो वो आपकी जॉब्स वगैरह नहीं लगवा पाते हैं और
पैसे भी कितने होते हैं, 50,000 1 लाख इतने तक पैसे वो ले लेते हैं, आप लोगों से धोखा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप अप्लाई करें। अगर आप वहाँ पे भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन देखें, सर्च करें, देखें कौन कौन सी कंपनीज जो है हायर कर रही है। बाकी आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ में ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हम अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ एंड और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ में। इंस्टाग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे भी हम आपको अच्छी खासी जो शॉर्ट्स है वो आपको देते हैं और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। वहाँ पे भी जाके आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमारे साथ में रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।